पुलिस और मकामी सरदारों से अपील की है, दरख्वास्त की है, मुज़ाकरात की और आम मुआफ़ी का मुतालबा कर दिया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कच्चे में खौफ की अलामत बने खतरनाक, जो कि इंतहाई खतरनाक डाकू थे, उन्होंने पुलिस और मकामी सरदारों से अपील की है, दरख्वास्त की है, मुज़ाकरात की और आम मुआफ़ी का मुतालबा कर दिया है। और इस सारी सूरत हाल में चाहे वो कह रहे हैं कि अगर मकामी सरदार और पुलिस अफसरान तो वो हथियार डालने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने क्या पैगाम दिया पहले सुनिए, उसके बाद अपने नुमाइंदे से भी बात करेंगे और गारी साहब से भी बात करेंगे। पर हम बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे अली नवाज दानिश हमारे साथ मौजूद है। अली नवाज, बताइएगा, ये पैगाम तो उन्होंने दे दिया है, इस पैगाम पर इन्हें कुछ जवाब मिला है? क्या सोचा जा रहा है? जी, इस तरह के पैगाम बहुत सारे पहले भी सोशल मीडिया पे जो है ना वो उनकी जानिब से आते रहे हैं। अब ये हालात ने मुकम्मल तौर पे करवट ली है। रुझान में जो अमन और अमान में पुलिस भी काफी हद तक एक्टिव हो चुकी है। जराये से मालूम हुआ है कि यहाँ पे ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारियां भी हो रही है, जबकि दूसरी जानिब अब डाकुओं का मौक़िफ़ आ रहा है। जराये से अब इस तरह के पैगाम आ रहे हैं। उन्होंने बारहा पहले भी यही कहा था कि हमारे साथ अमन मुज़ाकरात किए जाए, नाजायज जो मुकदमात हैं वो खत्म किए जाएं, जायज मुकदमात हम फेस करने के लिए तैयार हैं। इस तरह के पैगामात उनके मिलते आ रहे हैं। अब देखना ये है कि पंजाब हुकूमत या मकामी सरदार, यहाँ के जो मकामी ताकतवर लोग हैं, उनके साथ क्या करते हैं। अब उनके साथ मुज़ाकरात होते हैं या कि आतमी ऑपरेशन उनके खिलाफ किया जाएगा, ये तो उन पर नहीं हो रही है। बहरहाल उनकी जानिब से अब पुलिस ने मुकम्मल तौर पे जो है ना गिरफ्त अपनी मजबूत कर ली है। यहाँ पे सुनने में ये आ रहा है कि यहाँ पे जो नोगो एरिया थे उनमें पुलिस जो है ना चढ़ दौड़ने का सोच रहा है। जी अच्छा, बस एक सवाल लगारी साहब आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये अर्ज करता हूँ कि ये जिस तरह के मैसेज आया है शाहिद लुन का, इस तरह के मैसेज हमने पहले भी देखे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जी हम सरेंडर करने को तैयार हैं। ऐसा ना हो कि वो सरेंडर करने हैं और आप जनाब फायरिंग करके उसको मार दें। पहले तमाम हक़ाइक़ सामने हैं और अगर उसकी कोई वायलेंट शिकायत है तो उसको सुने और उसने जो जराइम किए उसका भी पता होना चाहिए और वो जो जिन जराइम को वो एडमिट करें। यानी हमने बदले में भी अगर इन्होंने कत्ल किए तो कत्ल तो किए हैं, अगर इन्होंने कोई वाक़या किया है तो वो तो किया है। अगर कोई किसी की जायदाद छीनी है, चोरी की है, डकैती की है, अगर वो की है तो वो की है और उसको वो भी मानेंगे बैठकर। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप लोग चाहते हैं, पुलिस, इंतज़ामिया या सरदार ये चाहते हैं कि ये ख़त्म हो और लोगों के साथ जिनके साथ इनके मामलात हैं या जिनके साथ इनके झगड़े चल रहे हैं उनको इस तरह से इंगेज रखा जाए? गारी साहब, वैसे आपको लगता है कि इसमें पुलिस अफसरान भी मुलव्वस होंगे? मैं समझता हूँ कि वो होते हैं, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए ना। जब ग्रैंड ऑपरेशन के खिलाफ हो रहा है तो पहले वहां से भी तो सफाई करें ना। नहीं, वो तो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि बास ऐसा होता है, बाद लोगों के लोग नाम नहीं लेते हैं, लेकिन पुलिस में भी ऐसे लोग हैं जो इस तरह के लोगों को टारगेट करते हैं और उनको ढकेलते हैं कि वो जुर्म की दुनिया में जाएं। ये होता है, पुलिस भी करती है। पुलिस अपने डाकू भी पाल लेती है और उनके ज़रिए वारदातें भी कराती है, तो पुलिस का भी होता है। अगर ये पुलिस चाह रही है कि जनाब इस सारी सूरत हाल को ख़त्म किया जाए और आज अगर वहाँ पर कोई पुलिस अफसर ऐसा है जो चाहता है कि ख़त्म हो तो फिर उनको एक मौका मिलना चाहिए और उनको भी मौका मिलना चाहिए, इनको भी मौका मिलना चाहिए। किसी ने कुछ ऐसा किया है जो कि कत्ल किया या कुछ भी ऐसा, तो उसकी सजा भी उसको मिलनी चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।